मोदी जी के पास होगा, अमित शाह जी के पास होगा, कि आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। और उन फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम बिहार के लोग करेंगे। आप आने वाले समय में देखिएगा। अगर आपने 10,000 रुपया में अपना वोट बेचा है तो आप ईमानदार सरकार की अपेक्षा मत रखिए कि जनता किसी को वोट दे, कोई जीते कोई हारे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए कि उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूँगा 1-1.5 वर्षों से अब ऐसी नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर सकें। और ये बात सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं पता है, ये उनके दल के साथियों को पता है, वो उनके सहयोगी दल भाजपा के नेताओं को पता है। लेकिन बिहार के लोगों के आंख में, मतदाताओं के आंख में धूल झोंकने के लिए उन लोगों ने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश। तो भाई नीतीश कुमार से वादा कराया गया, अब नीतीश कुमार को यहाँ से राज्यसभा भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? जिस नेता को 202 विधायक का समर्थन हासिल रहेगा वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा में क्यों जाएंगे? वो ऐसा इसलिए है कि ये 202 का जो समर्थन है, बहुमत है, ये जनता में लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है, खरीदा हुआ बहुमत है, जो बिहार की जनता के पैसे से 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट खरीदा गया। ये बात सबको मालूम है। इसीलिए 202 विधायकों का समर्थन होने के बाद भी नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ रहा है। और अब पद पर कौन बैठेगा? पद पर वो बैठेगा जिसने ये बहुमत लाने में मदद की है। तो अब बिहार में मुख्यमंत्री वो बनेंगे जिसको गुजरात के मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे। और पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार में सुधार नहीं होगा, गुजरात का विकास होगा। गुजरात के फैक्ट्रियों में 10-12 हज़ार रुपया पर काम करने के लिए लाखों बच्चे बिहार से उपलब्ध रहें, यहाँ से ट्रेन और बस में लोग भर के जाते रहें। यही काम अब बिहार के मुख्यमंत्री का होगा। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, देख लीजिए। आपकी चिंता है कि कौन बनेगा, मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति के तौर पर कोई भी बने, उसकी चाबी, उसका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास होगा, अमित शाह जी के पास होगा। और उनकी चिंता ये है कि गुजरात में जो फैक्ट्री चल रही है, गुजरात में जो लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, वो बिहार से, कोसी से, सहरसा से, मधेपुरा से लोग ट्रेन में, बस में भर के जाते रहें, ताकि गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक रहेंगे और उन फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम बिहार के लोग करेंगे। आप आने वाले समय में देखिएगा। दूसरी भविष्यवाणी कर देता हूँ कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा, यहाँ से पलायन बंद नहीं होगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों ने इसके लिए वोट नहीं दिया। लोगों ने वोट दिया है 10,000 रुपये के लिए। तो गलत बोलिए, गलत को वोट दीजिएगा तो आपके साथ गलत ही होगा। व्यक्ति और दल की बात नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपया में अपना वोट बेचा है तो आप ईमानदार सरकार की अपेक्षा मत रखिए। आपने 10,000 रुपया के लालच में वोट दिया है तो जो वोट खरीद के गया अब वो चोरी करेगा, आपके बच्चों का हक मारेगा और अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बिहार की नियति है। जन सुराज के तौर पर हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि जनता के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो जाए, आप भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, आपके साथ कोई परेशानी आ जाए, तो निश्चित तौर पर जन सुराज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में जन सुराज शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधार सकता है। बिहार में हम लोग रोजी रोजगार नहीं दे सकते हैं। ये काम उसको करना है जिसको जनता ने वोट देके सत्ता में बैठाया है। हम लोग आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो जनता से वादा किया है, बताइए, हम लोग बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहे थे, आपने ऐसे आदमी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया जो खुद पलायन करके यहाँ से चला गया। तब बिहार से पलायन रुकने वाला नहीं है। ये आपके बच्चों के लिए दुखद बात है। लेकिन जिन महिलाओं ने 10,000 रुपया लेकर वोट दिया, अब वो चिंता करें कि उनके बच्चों का चेहरा, उनके पति का चेहरा अब छठ के छठ ही देखने को मिलेगा। उनको ये सुकून, ये सुविधा नहीं होगी कि उनके घर के बच्चे उनके साथ रहें, बिहार में 10-15 हज़ार की नौकरी पाएं, बिहार में ही रोजी रोजगार हो। ये अब नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने 10,000 का अपना वोट बेच दिया है।
सर ये निशांत और सम्राट चौधरी को लेकर 30% या 32% का हो रहा है, उसमें 33% लोग कह रहे हैं कि दोनों नहीं चाहिए। ऐसे में सर एक नया भविष्यवाणी कर दिया जाए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिर वही बात है भैया, कोई बने। आपने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देखकर, तो जिसको मोदी जी चाहेंगे वो बनेगा। आपने वोट दिया नीतीश कुमार का चेहरा देखकर, तो नीतीश कुमार का लड़का पढ़ा लिखा हो न हो, काबिल हो न हो, वो नेता बनेगा। आपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट तो दिया नहीं। जनसुराज ने कहा था जिस चीज़ के लिए वोट दोगे वो मिलेगा। आपने नीतीश कुमार के लिए वोट दिया तो नीतीश कुमार का लड़का राजा बनेगा। आपने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो मोदी जी जिसको चाहेंगे वो राजा बनेगा। आपने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा, इसलिए आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं वो चीज आपको मिलता है। आपने मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के लिए वोट दिया है तो उनकी चलेगी, उनके बच्चे राजा बनेंगे। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, आपके बच्चों को मजदूरी करना पड़ेगा, आपके बच्चों को बेरोजगारी का दर्द झेलना पड़ेगा।